जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही सारी शक्ति, सारी चेतना सिमट करके यहाँ पर इकट्ठी हुई तो शब्द क्या काम करेगा? शब्द तुम्हारी जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है, हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, भगवान राम के दर्शन करेगी, भगवान कृष्ण के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस आ जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, अरे आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु और महादेव की पूजा करते हो और पूजा करते करते आपका ये जीवन बीत गया, जिंदगी तुम्हारी बीत गई, लेकिन कभी तुमने विचार ये नहीं किया भाई जिनकी हम पूजा कर रहे, आखिर ये ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन है? ये कहाँ पर रहते हैं? ये क्या काम करते हैं? इनके माँ बाप कौन हैं? भगवान राम कौन है? भगवान कृष्ण कौन है? ईश्वर कौन है? ब्रह्म कौन है? पर ब्रह्म कौन है? ये कहाँ पर रहते हैं? तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे लाखों वर्ष लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो पाएगा। इतने विशाल लोक इस आसमान के ऊपर बने हुए हैं। वैज्ञानिक लोग इसकी खोज कर रहे, कोई चंद्रमा तक चंद्रयान को भेज रहा, कोई मंगल ग्रह पर मंगलयान को भेज रहा, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस संसार की कोई भी धातु, कोई भी चीज वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। तो किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी कि सचखंड में पहुंचेगी। रास्ते में कौन कौन से देश मिलेंगे, उस देश के कौन कौन से राजा मिलेंगे, तो जरा संक्षिप्त में आप समझ लीजिए। प्रेमी भाई बहनों, जब आप लोग भजन करोगे और जब घंटे और शंख की आवाज को सुनोगे, तो उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये चांद सूरज सितारों को पार करने के बाद में सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ में उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से नीचे आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती हैं। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती हैं और ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप वहां पहुंचोगे और शिव जी का जब प्रत्यक्ष